हेलो फ्रेंड्स मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में। तो दोस्तों प्रीफिक्स एंड सफिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी वर्ड मीनिंग में चार चांद लगा देता है, क्योंकि दोस्तों प्रीफिक्स एंड सफिक्स के द्वारा हम अपनी वर्ड मीनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक मीनिंग याद है तो प्रीफिक्स या सफिक्स की मदद से उसको हम चार मीनिंग बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स को समझना चाहिए ताकि कि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स को बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होती है। दोस्तों प्रीफिक्स एंड सफिक्स को समझने से पहले हमें अफिक्स को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों अफिक्स को समझे बिना हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स को नहीं समझ सकते। और दोस्तों अफिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले रूट वर्ड समझना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रूट वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों अब समझिए रूट वर्ड क्या है। दोस्तों रूट वर्ड वह शब्द होता है जिसका कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होता है। ये शब्द का बुनियादी हिस्सा होता है जिसे छोटे घटक से कम नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर रूट वर्ड जैसे लॉन्ग, मेट, यूज, साइड, काउंट, टीच, पॉसिबल, ब्लैक, बॉय, अरेंज। तो दोस्तों इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों ये है रूट वर्ड की डेफिनेशन, या आप इसे क्वालिटी कह सकते हैं, जिससे हम रूट वर्ड को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये रूट वर्ड है। दोस्तों इससे ज़्यादा रूट वर्ड समझने के लिए हमें अफिक्स की हेल्प लेनी होगी। तो अब समझते हैं हम अफिक्स क्या होता है। तो दोस्तों अब समझिए अफिक्स क्या है। दोस्तों अफिक्स वह अक्षर या अक्षरों का समूह या शब्दांश होता है जो किसी रूट शब्द के पहले या बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव करता है, उसे अफिक्स कहते हैं। जी दोस्तों अफिक्स एक लेटर भी हो सकता है या अक्षरों का समूह भी हो सकता है, जिसमें कि 2-3 अक्षर जो होते हैं उनको हम अक्षरों का समूह कहते हैं। या कोई छोटा सा शब्द हो सकता है जिसे हम शब्दांश कहते हैं, यानी कि छोटे शब्द को हम शब्दांश कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो अक्षर या अक्षरों का समूह या कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में बदलाव करता है, उसको अफिक्स कहते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कुछ अफिक्स, जैसे ए, एल, एस, ई एस, अन, डिस, डी ई, आर ई आर, अप, सिप। तो दोस्तों ये सब अफिक्स हैं जो किसी भी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छी तरह से रूट वर्ड और अफिक्स समझ पाए होंगे। अब मैं इन दोनों को एक साथ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जिससे आपको रूट वर्ड भी क्लियर हो जाएगा और अफिक्स भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हैं रूट शब्द और ये है अफिक्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ से लिया एक रूट वर्ड लॉन्ग। दोस्तों लॉन्ग मीन्स लंबा होता है।
अब दोस्तों जब मैं इसमें एक अफिक्स जोड़ दूंगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा अलोंग। और दोस्तों अलोंग मीन्स होता है साथ में। दोस्तों अब आप समझ गए कि किस तरह से रूट वर्ड में अफिक्स को जोड़कर अर्थ चेंज होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ। दूसरा हम लेते हैं रूट वर्ड टीच। टीच मीन्स दोस्तों पढ़ाना होता है। अब मैं इसमें अफिक्स ER जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा टीचर। और टीचर मीन्स होता है पढ़ाने वाला या अध्यापक। अब दोस्तों रूट वर्ड लेते हैं ब्लैक। अब दोस्तों ब्लैक मीन्स होता है काला। अब दोस्तों इसमें अफिक्स EN जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विलेकन। अब दोस्तों विलेकन मीन्स होता है काला करना। तो दोस्तों इस तरह से रूट शब्द में अफिक्स जोड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव करते हैं। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा कि रूट वर्ड और अफिक्स क्या होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अफिक्स के दो भाग होते हैं। पहला भाग प्रीफिक्स होता है और दूसरा भाग सफिक्स होता है। दोस्तों प्रीफिक्स वह अक्षर या अक्षरों का समूह या शब्दांश होता है जो रूट शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव करता है। जैसे ये सब प्रीफिक्स हैं जो रूट शब्द के पहले जुड़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सफिक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों सफिक्स वह अक्षर या अक्षरों का समूह या शब्दांश होता है जो किसी रूट शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव करता है, उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे ये जो हैं वो सब सफिक्स हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। दोस्तों आप समझ चुके होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ जिससे कि आपके माइंड में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों अब समझिए एग्जाम्पल। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रूट वर्ड पॉसिबल लिया है। अब दोस्तों पॉसिबल जो है इसका अर्थ होता है संभव। अब दोस्तों मैं इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ता हूँ। तो दोस्तों मैं इसमें प्रीफिक्स इम जोड़ता हूँ। अब इसका उच्चारण हो गया इम्पॉसिबल और इसका अर्थ हो गया असंभव। अब दोस्तों दूसरा मैंने रूट शब्द लिया है काउंट। अब दोस्तों काउंट मीन्स गिनना होता है। अब दोस्तों मैं इसमें एक सफिक्स जोड़ता हूँ। तो दोस्तों मैं इसमें जोड़ूंगा सफिक्स एवल। तो दोस्तों ये हो गया काउंटबल। और दोस्तों काउंटबल का अर्थ गिनने के योग्य होता है। दोस्तों पॉसिबल में मैंने जो शब्द इम जोड़ा है इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे क्योंकि ये मैंने शब्द से पहले जोड़ा है। और काउंट में जो मैंने एवल जोड़ा है इसको हम सफिक्स कहेंगे क्योंकि ये मैंने शब्द के बाद जोड़ा है। दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल है डिसकनेक्टेबल। तो दोस्तों इस शब्द में जो डिस है वो शब्द से पहले जुड़ा हुआ है और एवल जो है वो शब्द के बाद में आया है। तो दोस्तों डिस को हम प्रीफिक्स कहेंगे और एवल को सफिक्स कहेंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो अफिक्स बोलेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अफिक्स क्या है और प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स क्या होता है। दोस्तों जिस तरह से मम्मी पापा को हम एक ही शब्द में पेरेंट्स कहते हैं, ठीक उसी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स को एक ही शब्द में अफिक्स कहते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो अफिक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 1 जो अफिक्स शब्द के
अर्थ को ठीक उल्टा कर देते हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, लेकिन जब मैं इसमें अफिक्स डिस जोड़ूं तो ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। तो देखा दोस्तों, कुछ ऐसे अफिक्स होते हैं जो शब्द के अर्थ को ठीक उल्टा कर देते हैं। और नंबर 2, कुछ ऐसे अफिक्स होते हैं जो शब्द के अर्थ को नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के सेंस में बदलता है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, जो एक नाउन है। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मीन्स होता है सुंदर बनाना, जो एक वर्ब है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, जो एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली मीन्स होता है सुंदरता से, जो एक एडवर्ब है। तो दोस्तों, इस तरह से अफिक्स के द्वारा किसी भी नाउन को वर्ब में बदल देते हैं, और किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव में बदल देते हैं, और किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देते हैं। दोस्तों, नाउन को वर्ब में और वर्ब को एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के रूल्स होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।